Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. We are doing your geography book lesson number 3 and we are continuing this chapter. Before that, in previous video we have studied about minerals, what is minerals, what किस तरीके से हम minerals को जो है वो extract करते हैं, उसका क्या क्या process होता है, कितने types रहते हैं और जो 7 continents हैं उनके अंदर, उन continents के अंदर मेजरली कितने टाइप्स के मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं हमें. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कौन कौन से पार्ट के अंदर मिल रहे हैं इंडिया में. सो लेट्स स्टडी अबाउट इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर आर योर मिनरल्स. इतने टाइप के मिनरल्स जो हैं उनको मेजरली आपके यहाँ पे इस आपकी बुक के अंदर डिफाइन किया गया है. ऑल्दो इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं, बट क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर मिल रहे हैं या उसका मान लो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ज़्यादा या उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, उन सभी मिनरल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है. थाउजेंड ऑफ मिनरल्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन हम जो है वो कुछ मेजर इस सिलेबस के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो आयरन जो है वो आप देखेंगे इंडिया हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन. ठीक है, तो जब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब भी आप देख रहे थे कि जो एशिया वाला पार्ट है उसके अंदर आयरन और बहुत हाई अमाउंट के अंदर मिलता है और हाई क्वालिटी का मिलता है. तो जो इंडिया के अंदर आयरन मिल रहा है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का आयरन यहाँ पे डिपॉजिट मिल रहा है. कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं ये स्टेट्स आपको दिए हुए हैं. ये मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है, तो आपके लिए भी क्या बढ़िया होगा कि आपके जियोग्राफी के अंदर स्पेशली क्या आ जाता है, कई बार मैप के अंदर उसकी लोकेशन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है. सो व्हाट वुड यू डू, यू विल गेट अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. उसके अंदर स्टेट्स आपको डिवाइड करके दिए हुए हैं, तो जिन जिन स्टेट्स में जो जो मिनरल्स मिल रहा है वहाँ पे उसको मार्क कीजिए. ये लर्न करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है. इससे आपके मैप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा कि कौन कौन सा जो मिनरल्स है वो कौन कौन से स्टेट्स में हमें मिल रहे हैं. सो चलिए देखते हैं. India has deposit of high grade iron found in Jharkhand, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो आपके पास में जो मैप होगा उसके अंदर आपको स्टेट्स के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है. तो जो जो स्टेट्स हैं उनको आप क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से जो स्केच या कोई भी कलर लेकर आप उनको मार्क कर लेंगे. लाइक अगर हम आयरन की बात करें, सो आई हैव ओनली 2 काइंड्स ऑफ कलर, सो आई विल मार्क इट विद रेड. ओके, तो रेड से इसको मैं मार्क कर रही हूँ, किसको? आयरन को. तो झारखंड, झारखंड कहाँ पे है? झारखंड जो है ये यहाँ पे आपका बिहार जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे है, उसके नीचे वाला जो एरिया है ये मान लेते हैं हम झारखंड है. तो यहाँ पे मैंने झारखंड मान लिया. झारखंड के नीचे ही क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है. ठीक है, फिर आता है MP, देन गोवा. गोवा जो है दिस इज़ गुजरात, दिस इज़ महाराष्ट्र एंड दिस इज़ यू कैन से वेरी स्मॉल स्टेट, दिस इज़ गोवा. और महाराष्ट्र के अंदर भी मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी मैंने रेड मार्क कर दिया. एंड देन कर्नाटका, गोवा के नीचे जो है ये आपका कर्नाटका है. ठीक है, तो यहाँ मैंने रेड मार्क कर दिया, मतलब कि हम आयरन की बात कर रहे हैं. सो नाउ आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि आयरन जो है वो इंडिया में कहाँ मिल रहा है. यहाँ पे मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है स्टेट वाइज, बट आप जो है वो पॉलिटिकल मैप लेने वाले हैं जिसके अंदर स्टेट्स आपको इजीली दिख रहे हैं, बाइफिकेट किए हुए हैं, तो आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा. सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. आयरन और कहाँ मिल रहा है हमें? झारखंड में मिल रहा है. उड़ीसा, हियर इज उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गोवा, MP, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज बॉक्साइट. अब मेजर जो है बॉक्साइट, जो कौन सा एरिया में बॉक्साइट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है? झारखंड, उड़ीसा. देखिए झारखंड बिहार वाला जो एरिया है, अभी झारखंड और बिहार अलग अलग हो गए हैं, अदरवाइज बिहार जो है वो बहुत, वहाँ पे बहुत रिच अमाउंट के अंदर मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही रिच अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत बढ़िया मिलती हैं. तो अभी वो मोस्टली एरिया जो है वो झारखंड में चला गया. तो झारखंड में मोस्टली मिनरल्स आप लोगों को मिलेंगे.
तो इसको अगर मान लीजिए हम मार्क कर लेते हैं राइट ब्लैक से, ठीक है। तो अब फिर से करते हैं, बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है, फिर से झारखंड में मिल रहा है, फिर से उड़ीसा में मिल रहा है, देन छत्तीसगढ़, देन एमपी, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन, ठीक है, ये तमिलनाडु में। तो ये हमने इसका कर लिया बॉक्साइट का, ठीक है। फिर आप देखेंगे माइका, माइका जो है वो कहाँ मिल रही है, फिर से झारखंड में मिल रही है। तो एक और स्टार लगा देते हैं हम, ब्लैक से ही इसको कर लेते हैं क्योंकि आई हैव ओनली 2 कलर्स। सो बिहार के अंदर, तो बिहार वाला एरिया, ये आपका बिहार वाला एरिया आ गया है। देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ तमिलनाडु से के ऊपर जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया। देन राजस्थान, राजस्थान में मिल रहा है। इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन वर्ल्ड। तो इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर माइका का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, इंडिया करता है, और एक्सपोर्ट भी करता है क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बाकी कंट्रीज़ को भी कौन देगा, इंडिया ही देगा। तो इंडिया जो है वो माइका के अंदर नंबर 1 है प्रोड्यूसिंग के अंदर। देन कॉपर, कॉपर जो है मेनली राजस्थान के अंदर यहाँ पे खेतड़ी और झुंझुनू वाला जो एरिया है वहाँ पे मिलता है। देन एमपी के अंदर मिल रहा है, इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एमपी के अंदर मिल रहा है। देन फिर से झारखंड में मिल रहा है, झारखंड के पास में बहुत सारे मिनरल्स हैं। एंड देन कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश, ओके। फिर आप देखेंगे मैंगनीज जो है, मैंगनीज महाराष्ट्र के अंदर मिल रहा है, ओके। इसको भी हम रेड से मार्क कर लेते हैं। एमपी के अंदर मिल रहा है, देन छत्तीसगढ़ के अंदर मिल रहा है, ओडिशा के अंदर मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे ये इसको एक मार्क यहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ओडिशा के अंदर, देन कर्नाटका के अंदर, देन आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। फिर आप देखेंगे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, बिहार के अंदर मिल रहा है। देन झारखंड, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, राइट। नाउ यू विल गेट गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो कर्नाटका में ही मिलता है, इंडिया के अंदर गोल्ड बहुत कम मिलता है। कोलार जो माइंस हैं, ये जो कर्नाटका है आपका, गोवा, देन कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड आपका मिल रहा है, और ठीक है, तो गोल्ड यहाँ पे आपका मिल रहा है। और ये जो है कोलार की जो माइन है जहाँ पे गोल्ड मिल रहा है, ये वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइंस होती हैं उनमें से एक है। डीपेस्ट मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर का गोल्ड था वो धीरे धीरे उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अब जो है आपको गोल्ड अगर चाहिए तो बहुत डीप में जाना पड़ रहा है। तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गोल्ड की माइंस है उनमें वो बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि हम उनके अंदर चले गए हैं। तो ये गोल्ड की जो इंडिया के अंदर बहुत कम मिल रही है। और कोलार जो कर्नाटका का ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ अमाउंट के अंदर गोल्ड हमें यहाँ पे मिल रहा था, उसके अंदर भी वो बहुत डीपेस्ट माइन के अंदर में से एक है। और क्योंकि बहुत डीपेस्ट होती है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज जो है वहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारी लेबर लगती है, तो इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए वहाँ से अभी जो है वो गोल्ड निकालना, गोल्ड एक्सट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो ये गोल्ड जो है वो सिर्फ कोलार कर्नाटका के अंदर ही आप इसको बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर मिलता है। देन सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो भी एक मिनरल ही है। मिनरल हमेशा ऐसा नहीं है कि आयरन, मेटल, उसके बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि कितने टाइप के मिनरल्स हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो सॉल्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स, रॉक्स। तो पानी के अंदर से मोस्टली मिलता है, कुछ रॉक्स भी होती हैं वहाँ से भी हमें सॉल्ट मिलता है। इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। इंडिया के अंदर आपकी बुक के अंदर भी पिक्चर दे रखी होगी, जो राजस्थान के अंदर सांभर झील है, सांभर लेक जो है वहाँ से हम लोगों को नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सीज से हम लोग नमक निकालते हैं, यानी जो समुद्र होता है, ओशन होता है, वहाँ से भी सॉल्ट मिलता है। लेक्स से भी हम लोगों को सॉल्ट मिलता है। जो खारे पानी की जो झीलें होती है ना, वहाँ से मिलता है। जो मीठे पानी की झीलें होती हैं वहाँ से नमक नहीं मिलता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है।
जो सॉल्ट है वो कौन कौन से एरिया के अंदर आपको मिलता है, मोस्टली राजस्थान के अंदर जो है वो सॉल्ट मिलता है, और भी जो सीज कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ से भी सॉल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेजरली हम लोगों ने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है आपके मैप के अंदर। ये आपको इजी हो जाएगा लर्न करना जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से, स्केच कलर से आप इसको फिल करेंगे, तो इट वुड बी वेरी इजी टू लर्न दैट वेयर द मिनरल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम। ठीक है, तो आयरन का हम लोगों को पता चल रहा है, बॉक्साइट, माइका, कॉपर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड और सॉल्ट के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, और आपके सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट इतने ही कवर किए हुए हैं, तो हम उनको इतना ही स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स इंडिया के अंदर मिलते हैं, बट वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टॉक अबाउट यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की हमने बात कर ली कि मिनरल्स जो हैं ये मिनरल्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इन सब के बारे में भी बात कर ली। सो इन मिनरल्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, एक्चुअल में तो सभी मिनरल्स के यूजेस बताना आपको पॉसिबल ही नहीं है। हम जो डेली रूटीन लाइफ देखते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों में हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, फिर भी कुछ मेजर जो यूजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो यू कैन सी हियर इन मैनी इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। मिनरल्स क्या हैं, आयरन है, जो कॉपर है, डिफरेंट मेटल्स हैं, वो सब क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो उनको हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें जो बनी होती है, इवन जो प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे भी हम लोगों को क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। जो हार्ड मिनरल्स होते हैं लाइक जेम्स, यानी जो पत्थर होते हैं या जो जिनको हम स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको हम अपनी ज्वेलरी के अंदर भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन जो है वो हम ज्वेलरी के अंदर यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। हार्ड जो मिनरल्स होते हैं जो इनको जेम्स बोलते हैं वो ज्वेलरी में यूज़ हो रहे हैं। देन कॉपर इन मैनी थिंग्स, कॉइन्स टू लेके पाइप, मतलब कॉपर जो है वो ऐसी चीज़ है, कॉपर, आयरन, ये ऐसे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि कॉइन से लेके, यानी जब आप कॉइन बनाते हैं तो कॉइन के मेकिंग के अंदर भी जो चीज़ें रहती है, मेटल रहता है, उसके अंदर कॉपर आपका ज़रूर मिलता है। कॉइन से लेके पाइप्स तक बनाने के अंदर कॉपर का यूज़ होता है। सिलिकॉन जो है ये भी एक मिनरल है जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है, जो कि सिलिकॉन कहाँ से मिल रहा है, क्वार्ट्ज से मिल रहा है, तो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स के अंदर, यानी जितने भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनके अंदर आपका बॉक्साइट ज़रूर यूज़ होता है। बॉटलिंग यानी बोटल्स वगैरह बनाने में जो इंडस्ट्रीज़ होती है, कांच वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ग्लास इंडस्ट्री, बिल्डिंग बनाने में, इवन किचन के जो कुकवेयर हैं वहाँ पे भी हमारे यहाँ बॉक्साइट यूज़ होता है। अब ये तो हमने यूजेस पढ़ लिए, तो फिर हम इसकी कंजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, मिनरल्स के कंजर्व करने की बात क्यों करते हैं, हम ये क्यों कहते हैं कि उसको कम यूज़ करना चाहिए या थोड़ा सोच के यूज़ करना चाहिए। देखिए वैसे तो कोई भी चीज़ है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास में एक्सेस के अंदर है तो हम उसको यूज़ करते जाएँ उसका हम अनड्यू एडवांटेज जो है वो लें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और मिनरल्स का आप ये सोच के देखें कि मिनरल्स जो है वो बनते कहाँ से, जब हम किसी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, सो वी विल थिंक कि ये सोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है और इसका कितने ज़्यादा हमारे पास में इसकी कैपेसिटी है या उसका स्टोरेज कितना है। तो मिनरल्स जो है वो कैसे बनते हैं, मिनरल्स जो हैं वो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है इसको बनने में लग जाते हैं। कि एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब कि जिसको आप जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एयर की बात करें, विंड की बात करें, हमने एयर कंज्यूम कर ली। अब ऐसा नहीं है कि आपको एयर मिल रही है तो आपके जो पास में बैठा है कोई उसको कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसका सोर्स अभी अनलिमिटेड है। सन की एनर्जी है वो अभी हमें नहीं पता है कि कितनी एनर्जी हमारे पास में बाकी पड़ी है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अनलिमिटेड उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो उसको रिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि रिन्यू तो हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है वो लग रहा है। क्या हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के नीचे उसकी लेयर बनती जा रही है, हीट और प्रेशर क्रिएट होता है और फिर कहीं जाके
हज़ारों सालों बाद में जो है मिनरल्स क्रिएट होते हैं और वो भी नेचुरल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ पोजीशन या सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दोगे कि हमें आयरन ओर चाहिए तो यहाँ पे हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि 1000 ऑफ ईयर्स के बाद में चलो हमें नहीं तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको आयरन ओर मिल जाए। ऐसा नहीं है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है और वो नेचुरली होंगे, हम उसको ह्यूमन बीइंग जो है वो अकर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये 1000 ऑफ ईयर्स जो है वो बनने में लगते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्मॉल है, यानी जो बनने का प्रोसेस है, टाइम जो लेता है वो बहुत धीरे है। कंपेयर अगर करें हम ह्यूमन कंजप्शन से, हम क्या करते जा रहे हैं, रेगुलरली उसको कंजप्शन उसकी करते ही जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे वेस्टेज भी कर रहे हैं, तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है, जबकि ह्यूमन कंजप्शन है वो बहुत फास्ट है। इसको क्या करने की ज़रूरत है, रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जो वेस्टेज होती है प्रोसेसिंग में, माइनिंग के अंदर, जो उसका बनाने के अंदर, जो प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत सारी वेस्टेज हो रही है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। इससे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। हम जो यूज़ करें तो थोड़ा वाइजली यूज़ करें, चीज़ों को यूँ नहीं है कि हम उनको वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ यूज़ कर ली फिर उसको फेंक दिया। और एक जो सबसे बढ़िया प्रोसेस रहता है वो होता है रीसाइक्लिंग का। तो कोई भी चीज़ जिसको हम रीसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर से बनाकर या उसी चीज़ को किसी और काम में हम यूज़ करके उस थिंग को, उस मिनरल को हम यूज़ करें, तो वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस रहता है, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनको हमें बचा के रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसकी फॉर्मेशन के अंदर। और हमारी डेली रूटीन लाइफ से लेकर अगर आप हाई क्लास तक भी बात करेंगे तो हर चीज़ में हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा एक अच्छे गुड सिटीज़न की तरह हमें कोई भी चीज़ को, चाहे वो मिनरल्स हैं, कोई भी रिसोर्स है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है या ह्यूमन मेड है, उनको हमें बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अभी हम मिनरल्स के बारे में ऑलमोस्ट स्टडी कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज क्या होता है, आप देखिए अपनी रूटीन लाइफ के अंदर देखिए, आप सुबह उठते हैं, अलार्म क्लॉक बज रही है, आपकी मम्मा आपको उठा रही है, क्या प्रोसेस रहता है। देखिए आप अपना रूटीन लाइफ जो है उसको एक बार से रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उन चीज़ों में हम क्या क्या गैजेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अलार्म क्लॉक यूज़ कर रही हैं, फिर आपकी मम्मा आपको उठा रही हैं, आप ब्रश कर रही हैं, नहाने के लिए गर्म पानी ले रहे हैं। गर्म पानी कैसे होगा, या तो आप गैस पे गर्म करेंगे या आप चूल्हे पे जैसे वुड की हेल्प से गर्म करेंगे या फिर आप गीज़र की हेल्प से गर्म करेंगे। तो ये तीनों ही जो सोर्स हैं जिससे आपने पानी गर्म किया वो कौन से सोर्स हैं। आप सोचेंगे कि गैस, अगर गैस से गर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, नेचुरल गैस है, कहाँ से आई। अगर आप वुड से चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं तो वो कहाँ से आई, वो वुड जो है वो को किस टाइप का रिसोर्स है। अगर आप गीज़र से गर्म कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। फिर आप मान लीजिए शेक पी रही हैं या आप टोस्ट खा रही हैं तो उसके लिए ब्लेंडर यूज़ कर रही है आपकी मम्मा, या गैस यूज़ कर रही है, या टोस्टर जो है वो यूज़ कर रही है, या सैंडविच मेकर यूज़ कर रही है। बहुत सारे गैजेट जो हैं वो घर के अंदर आपके यूज़ हो रहे होंगे। मिक्सी जो है, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो यूज़ कर रहे हैं। जूसर, मान लीजिए जूस निकालना है तो जूसर यूज़ करें। ये क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जब देखेंगे, इवन जब हम गर्मी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रही हैं वो फ़ोन को किस पे बेस है, वो चार्जर पे बेस है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो किससे चार्ज करेंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम डिपेंड हैं। तो ये सब क्या है, ये पावर रिसोर्सेज हैं, एनर्जी हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रूटीन लाइफ है, बहुत सारे गैजेट हम यूज़ करते हैं और जो हमारी रूटीन जो टफ लाइफ है उसको हम क्या कर रही हैं, सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रही हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जब हम अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर तो रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हम लोगों को मिल रहे हैं। इवन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको हेल्प जो है वो इन गैजेट्स के थ्रू हो रही है। जो काम हम मैन्युअली करते थे अब इन गैजेट्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट उसके लिए किसकी ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। वो कहाँ से आ रही है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसको हम बोलते हैं पावर एनर्जी। उनके बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। सो पावर या एनर्जी जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, यानी रूटीन लाइफ जो है उसके अंदर। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना, गैस के बिना आप सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके घर के अंदर गैस ख़त्म हो गई है,
ठीक है, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट दीज टू थिंग्स? कैन यू इमेजिन? नो, वी कांट इमेजिन। ठीक है, तो ये हमारी रूटीन लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत वाइटल थिंग है। वी नीड, और इनके साथ साथ में हम इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें जूसर बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए जूसर की ज़रूरत है। हमने उसको प्लग किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, हमें जूस जो है वो प्रोवाइड हो गया। लेकिन उस जूसर को बनाने के लिए भी तो कुछ इंडस्ट्री में उसका प्रोसेस हुआ होगा। जो गैस आप तक पहुंची है, जो गैस चूल्हा आप देख रहे हैं या फिर जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, वो जब आपके घर तक पहुंचा है तो उसको प्रोसेस करने में भी तो एनर्जी और पावर की ज़रूरत है। ठीक है, वो किसके थ्रू आ रही है? वो कार या किसी व्हीकल के थ्रू आ रही है। अब वो कार या व्हीकल जो है वो कैसे चल रहा है? पानी से चल रहा है? नहीं, वो किससे चल रहा है? या तो पेट्रोल से चल रहा है, या डीजल से चल रहा है, या किसी जो LPG या जो CNG गैस वगैरह होती है उन पे चलते हैं। तो ये कहाँ से आ रही है? तो आप अगर देखेंगे तो रूटीन लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पावर, रिसोर्सेज और एनर्जी पर ही डिपेंड करती हैं। तो रूटीन लाइफ के साथ साथ में इंडस्ट्री के अंदर, यानी जिन पे जहाँ पे ये चीज़ें बन के आ रही है, जो उस मोबाइल से आप देख रहे हैं, वो मोबाइल को चलाने के लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लेकिन इस मोबाइल को बनाने के लिए, ये मोबाइल जहाँ पे डेवलप हुआ है, बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ पे भी तो इसको बनाने के लिए इस पावर की ज़रूरत होगी ना। तो वही इंडस्ट्री के अंदर, इवन एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको देने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? या तो रेन पे आप डिपेंड रहें, या आप क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगवाते हैं। वो ट्यूबवेल का पानी कैसे आएगा? उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ट्यूबवेल से पानी नीचे से खींचने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसको सप्लाई करने के लिए भी पावर लगती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के लिए, एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन के लिए, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या किसी भी तरीके कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? पावर ज़रूरी है। ठीक है, डिफेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी एनर्जी जो है वो हर फील्ड के अंदर, हमारे हर एस्पेक्ट के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत कंपलसरी थिंग्स है। तो इनको अब इस पावर एनर्जी को, पावर रिसोर्सेज को 2 काइंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी हम इसको कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। देखिए, कन्वेंशनल का वर्ड का मतलब ही आप अगर एक बार में समझ लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, यानी जो बहुत टाइम से हम पुराने, हमारे दादा नाना के टाइम से हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं और वैसे ही यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ घर के अंदर, कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम से वैसे ही चली आ रही हैं, तो उनको हम कन्वेंशनल थिंग्स कह सकते हैं, कन्वेंशनल रिचुअल्स कह सकते हैं, ट्रेडिशन कह सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब जिसको हम एज इट इज़ वैसे ही यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि कोई 100 साल पहले हमारे दादाजी, परदादाजी या बाकी फैमिली वाले यूज़ करते थे। ठीक है, विच वी आर यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसके अंदर कन्वेंशनल जो रिसोर्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? पावर रिसोर्सेज की। पावर रिसोर्सेज को 2 काइंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हम पुराने टाइम से वैसे की वैसे ही यूज़ किए जा रहे हैं। उसमें एक है फायरवुड। फायरवुड से आपको समझ में आ गया होगा, वुड मतलब लकड़ी, और फायरवुड मतलब जो जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फायरवुड वाइडली यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग। मोस्टली जो है विलेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे, या वो वाला जो बैकवर्ड एरिया है, या जहाँ पे अभी गैस के रिसोर्सेज नहीं पहुँचे हैं, या अभी तक फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि वो गैस को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। ऑल्दो अभी जो है बहुत सारी ये उज्ज्वला स्कीम के अंडर, या मोस्टली विलेजेस के अंदर, सबके अंदर जो है वो गैस पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी खाना बनाने के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, या कुछ जो ठंडे एरिया हैं वहाँ पे आग थोड़ा गर्म करने के लिए, जो सराउंडिंग को, उसके लिए क्या लगती है? फायरवुड यूज़ की जाती है, यानी वुड यूज़ की जाती है। और इस फायरवुड का जो 50% एनर्जी जो है वो अकेले विलेजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आती है फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? देखिए,
फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, और क्या हो जाते हैं, प्लांट्स जो है मान लीजिए डेड हो गए। अब घर के अंदर जो प्लांट्स लगाते हैं या कुछ होते हैं उनको तो हम टेक केयर करते हैं, लेकिन जंगल के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो आपके रोड साइड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो मर जाते हैं। तो वो वहीं पर मान लीजिए वहीं अर्थ के ऊपर या उसके सरफेस के ऊपर ले डाउन हो गए, तो वो ऊपर से मिट्टी गिरती रहती है। फिर एनिमल्स मान लीजिए वहाँ पे कोई डेड हो गया है तो उसके जो रिमेन्स है वो वहीं रह जाते हैं। फिर कुछ चीज़ें जो एनिमल्स खा लेते हैं, बाकी वहीं पड़ी रहती हैं, उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ वगैरह हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक कवर होती जा रही है। फिर क्या हो रहा है, एक ऊपर बड़ी लेयर बनती जा रही है, और वो चीज़ें नीचे दबती जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, बरीड हो रही है, नीचे दबती जा रही हैं। अब वहाँ पे नीचे क्या है, बहुत सारी हीट क्रिएट हो रही है, प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, अंदर से अर्थ की तरफ से भी, क्रस्ट की तरफ से भी प्रेशर लगता है। तो इन सब की वजह से वो एक नई चीज़ के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर नया फॉर्म ले लेती है। वो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है वो उसके मेन 3 काइंड्स हैं जिनको हम रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो और ये भी बहुत, जैसे मिनरल्स जो हैं वो 1000 ऑफ ईयर्स लेते हैं, ये भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनाने के अंदर, बनने के अंदर। कोल है, ठीक है, कोयला जो है, ठीक है, पेट्रोलियम जो है, और नेचुरल गैसेस, ये 3 मेन सोर्सेज हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज को हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर ह्यूमन बींग जो है वो यूज़ करें। कोल को हम जानते ही हैं, कोयला जो होता है उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम जो बाकी सारे प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ एक पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और तो चलिए कुछ नॉन कन्वेंशनल जो आपके पावर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल, और फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके अंदर आ रहा है आपका कोल, पेट्रोलियम, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सो कोल जो है वो क्या है, इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। डोमेस्टिक फ्यूल जो है, जैसे कि हम फायरवुड यूज़ करते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक यूज़ के लिए कोल जो है वो भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री जो होती हैं, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, स्टीम इंजन जो होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जितनी टाइप में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें से एक काइंड जो है वो क्या रहता है, थर्मल पावर का। तो जब हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। तो कहीं भी थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, इट मीन्स वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कोल से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, तो इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बरीड सनशाइन, बरीड सनशाइन, यानी दबी हुई सन की रेज, क्योंकि ये अपने आप में बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, क्योंकि उसको आप माइनिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर टाइम भी लगता है और इसको बनने में भी टाइम लग रहा है, इसलिए इसको बरीड सनशाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके प्रोड्यूसर कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस जो हैं वो इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया के अंदर कहाँ मिल रहा है, रानीगंज के अंदर मिल रहा है, झारिया के अंदर मिल रहा है, धनबाद, बोकारो, ये सारे ऑलमोस्ट जो झारखंड के एरिया है वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो क्या है, अ थिक ब्लैक लिक्विड। हम पेट्रोलियम से क्या समझते हैं आप सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, कि जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पेट्रोल जो है वो अकेला डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता है कभी भी अंदर से। हमें क्या मिलता है, जब अर्थ के अंदर से, यही फॉसिल फ्यूल ही है ये भी, तो किस फॉर्म में मिलता है, ये ब्लैक बहुत लिक्विड तो रहता है लेकिन थिक लिक्विड रहता है। जैसे कि आपने मोबिल ऑयल का नाम सुना होगा, तो वो कैसा रहता है, बहुत थिक रहता है, ब्लैक एकदम, बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग सा उसका स्ट्रक्चर रहता है, टेक्सचर रहता है। तो उस फॉर्म में ऑयल जो है वो मिलता है। तो जो मोस्टली कोस्टल एरिया जो है या ऑफशोर एरिया जो है वहाँ पे ये चीज़ें, यानी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से हम लोगों को वो मोटा लिक्विड जो है, थिक ऑयल मिल रहा है, उसको क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट रॉक्स मिलती है ना, उनकी लेयर के बीच में ये
मोस्टली मिलता है, फिर इसको ड्रिल किया जाता है यानी वहाँ से निकाला जाता है, फिर वहाँ से उसको जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है। रिफाइनरीज के अंदर फिर क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, देखिए डीजल जो है वो भी यहीं से मिल रहा है, यानी वन काइंड ऑफ ये ऑयल ये मिलता है, उसी के अंदर की जो फॉर्म होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वो उसकी अलग फॉर्म निकल के आती है। यानी मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया तो पेट्रोल निकल के आ रहा है, कुछ और उसको पर्टिकुलर किसी डिग्री पे हीट किया तो कुछ और प्रोडक्ट उससे निकल के आ रहा है, तो ये उसका प्रोसेस रहता है। तो उसके प्रोसेस के अंदर ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसके निकल के आ रही हैं। डीजल जो है वो इसी से बनता है, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स यानी जिसको हम मोबिल ऑयल बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ से बन के आ रही हैं, इसी से बन के आ रही हैं जो एक प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इन सबको मिला के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोला जाता है, पर सिर्फ पेट्रोल को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, गॉट इट। और पेट्रोलियम और इट्स डेरिवेटिव मतलब जो इससे बनने वाले और चीज़ें हैं उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब इसके प्रोड्यूसर कौन कौन है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएस, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। मोस्टली तो ये जो अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा भी यूएस, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी मिलता है। इंडिया के अंदर कहाँ मिल रहा है, ये डिगबोई एक असम के अंदर जगह है, वहाँ पर मिल रहा है। बॉम्बे हाई यानी जो आप महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पे मिल रहा है। डेल्टा यानी कौन कौन सी रिवर के डेल्टा, कृष्णा जो रिवर है और जो गोदावरी रिवर है, इनके डेल्टाज पे यानी इनके आसपास के किनारों पे जो है वो हम लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ दो कन्वेंशनल हम लोगों ने पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ा। अभी जो नेचुरल गैस है, हाइड्रो पावर है, और जो नॉन कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन आप ये सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको इसी के अंदर से आपको आंसर मिलने वाले हैं, तो उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर बना के भी लिख सकते हैं और आप अपनी बुक के अंदर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।